माय डियर स्टूडेंट, आज का ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th के लिए है। इसके अलावा क्लास 11th वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इस क्वेश्चन को समझ लें। उनके लिए भी ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है और बहुत ही सरल भी है। आपको बस एक बार ही वीडियो देखना पड़ेगा और आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है ब्यूटी थेरेपी में दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं को सूचीबद्ध करें। इसका मतलब होता है कि ब्यूटी पार्लर में या ब्यूटी जो थेरेपी है उनमें कौन कौन सी सेवाएं दी जाती हैं या कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं, हमें उनके नामों को सूचीबद्ध करना है। यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं। इनके अलावा बहुत सारी ऐसी सेवाएं होती हैं जो हमें ब्यूटी सैलून्स में, ब्यूटी पार्लर्स में दी जाती हैं। मैं आपको पहले इनके नाम बता रही हूँ, उसके बाद इनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। पहला है मैनीक्योर, दूसरा है पेडिक्योर, फिर है थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीच, फेस क्लीनअप, मेकअप, हेयर स्टाइल और मेहंदी। मैंने जितने भी सर्विसेज के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे आपके सिलेबस में डिटेल में भी हैं। इस क्वेश्चन में आपको डिटेल नहीं जाना है। डिटेल के लिए आपको इन टॉपिक्स को मैं अलग से कवर करा दूँगी, जिसमें मैं एक वीडियो में एक ही टॉपिक को कवर कराऊंगी। तो चैनल को देखते रहिएगा। आपको अगले जो वीडियोस हैं उनमें किसी ना किसी में आपको अपने जो टॉपिक्स हैं वो ज़रूर मिलेंगे। जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन के नीचे ही आंसर लिखना है, और साथ में यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है बट आपको लिखना है कि ब्यूटी थेरेपी में दी जाने वाली कुछ सेवाएं इस प्रकार हैं, और फिर आप सेवाओं के नाम इस तरह से लिखेंगे। और मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, एक लाइन में हमें एक ही पॉइंट लिखना होता है, भले इसके साइड में कितनी भी जगह क्यों ना छूटी हो। ऐसा करने से हमारी जो कॉपी है नीट एंड क्लीन भी दिखती है, सिस्टमेटिक भी दिखती है, और इससे जो चेक करने वाले टीचर्स होते हैं उन्हें आसानी होती है। वो इस तरह एक एक को मिलाते जाते हैं और चेक करते जाते हैं। तो इस तरह आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, जिससे मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो देखिए, जो मैनीक्योर होता है सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। मैनीक्योर एक ऐसी सेवा है या ऐसी विधि है जिसमें हाथों को, हाथों की उंगलियों को, हाथों के नाखूनों को, इनको सर्विस दी जाती है, इनकी मालिश की जाती है। मतलब हाथों की मालिश की जाती है, हाथों की सफाई की जाती है, डेड स्किन को निकाला जाता है, और जो हाथ हैं उनकी मालिश करने की वजह से हाथों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है। इससे हमारे जो हाथ हैं वो ग्लो करने लगते हैं, पहले से ज़्यादा सुंदर बनाया जाता है। नाखून जो होते हैं उनकी सफाई भी की जाती है, और साथ ही साथ उनको काटा जाता है हमारे मनचाहे आकार में, और फिर लास्ट में इसको नेल पॉलिश लगाकर फिनिश किया जाता है। तो कुछ इस तरह होती है मैनीक्योर की प्रोसीजर। मैनीक्योर और पेडिक्योर को हम बाद में किसी और वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। मैं आपको अभी इस क्वेश्चन से डाइवर्ट नहीं करना चाहती हूँ। इस क्वेश्चन के लिए आपको बस इतना ही नॉलेज होना ज़रूरी है, इसीलिए इतना ही बता रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा पेडिक्योर। पेडिक्योर और मैनीक्योर को आप जब भी पढ़ें एक साथ ही पढ़ें। जो मैनीक्योर में मैंने आपको बताया वही सेम चीज़ आपको पेडिक्योर में भी लिखनी है। बस यहाँ पर हमने मैनीक्योर में हाथ के लिए लिखा था, यानी कि मैनीक्योर की जो सर्विस है वो हाथों पर दी जाने वाली सर्विस है, पर पेडिक्योर की जो सर्विस है वो हाथों की जगह पैरों पर दी जाती है। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को, यानी कि दोनों टॉपिक्स को एक साथ ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ दोनों को अलग अलग एक एक पेज पर लिख लीजिए, एक साथ ही लिखते जाइए। पहले में लिखिए कि मैनीक्योर हाथों पर दी जाने वाली सर्विस है, तो फिर वहीं कर आप जो है पेडिक्योर में भी लिख लीजिए कि पेडिक्योर पैरों पर दी जाने वाली सर्विस है। इस तरह से अगर आप 5-5, 10-10 पॉइंट लिख लेंगे तो आप कभी भी इनके बारे में भूलेंगे नहीं और ना ही कंफ्यूज होंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग क्या होती है? तो थ्रेडिंग बालों को, यानी कि अनचाहे बालों को चेहरे से हटाने की तकनीक होती है। स्पेशली हम थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं आईब्रोज़ के, यानी कि भौहों के बालों को हटाने के लिए,
भौहों के आसपास जो भी अनचाहे बाल आ जाते हैं या अतिरिक्त बाल उग जाते हैं, उन्हें हटाने के लिए हम थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। थ्रेडिंग करने के लिए एक सूती धागे का यूज़ किया जाता है। भौहों के अलावा हम थ्रेडिंग से अपर लिप्स और फोरहेड के बालों को भी क्लीन कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से जो थ्रेडिंग होती है उसमें एक धागे का इस्तेमाल करते हुए चेहरे के अनचाहे बालों को हटाया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वैक्सिंग। तो जिस तरह से थ्रेडिंग चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने की प्रोसेस है, वैक्सिंग जो है वो शरीर के अनचाहे बालों को हटाने की विधि है। वैक्सिंग में गर्म वैक्स क्रीम होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसे हमारे हाथों या पैरों पर जहाँ भी बालों को निकालना चाहते हैं वहाँ की स्किन पर लगाया जाता है और फिर एक पट्टी कॉटन की जो पट्टी होती है सूती कपड़े की, उस पट्टी को चिपकाया जाता है और उसके बाद उसे खींचा जाता है। तो वैक्स के साथ साथ बाल भी निकल आते हैं। इस तरह वैक्सिंग अनचाहे बालों को निकालने का तरीका है जिसमें वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम हाथों पैरों के बालों को निकालने के लिए करते हैं। इसके अलावा अंडर आर्म्स के हेयर को भी हम वैक्सिंग के द्वारा निकाल सकते हैं। वैक्सिंग के बाद जो अगली सर्विस है जो कि ब्यूटी पार्लर्स में दी जाती है वो है ब्लीच। ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है चेहरे से सन टैन हटाने के लिए, और जो छोटे मोटे बाल हमारे चेहरे पर रह जाते हैं या दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे बालों को अगर हम कम्प्लीटली रिमूव करना चाहते हैं तो उन बालों को हम रंग कर देते हैं, यानी कि ब्लीच कर देते हैं। तो ब्लीच क्रीम होती है जिसका यूज़ किया जाता है चेहरे के अनचाहे बालों को छुपाने के लिए। ब्लीच में बालों को निकाला नहीं जाता बल्कि उन्हें कलर किया जाता है जिससे वो छुप जाते हैं और स्किन में दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनका इस्तेमाल करते हैं हम चेहरे के छोटे छोटे रोम को छुपाने के लिए, और ब्लीच करने से जो सन टैन यानी कि धूप में जो त्वचा काली पड़ जाती है उसको भी दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से ब्लीच का यूज़ किया जाता है। इन सभी सर्विसेज को मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी, हर एक पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और साथ ही बाद में इन सभी पर एक एक प्रैक्टिकल वीडियो भी शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी भी और उनको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी कि कैसे यूज़ किया जाता है, और प्रैक्टिकल आप किस तरह कर सकते हैं, घर में प्रैक्टिस किस तरह कर सकते हैं, स्कूल में भी आप लैब में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स पर ऑलरेडी मैंने जो वीडियोस हैं वो बनाए हुए हैं प्रैक्टिकल वाले, आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। एक हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज का वीडियो है जिसमें मैंने आपको जो आपके मेकअप में सामान यूज़ किया जाता है उसकी पूरी की पूरी जानकारी दी है, सारे प्रोडक्ट को दिखाया है और समझाया है किस प्रोडक्ट का क्या यूज़ किया जाता है। वैसे वो जो वीडियो है मैंने क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए बनाया था, क्योंकि क्लास 12th में प्रैक्टिकल में अक्सर मेकअप के प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप भी उसे ज़रूर देखिएगा, इससे आपको भी मेकअप का पूरा नॉलेज हो जाएगा और मेकअप में कौन कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है और कब कौन सा प्रोडक्ट लगाया जाता है, सारी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा मैंने एक ब्लीच का भी प्रैक्टिकल वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ब्लीच क्या होती है, किस तरह होती है। मैंने खुद ब्लीच आपको दिखाई है, लाइव दिखाया है। उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, इससे आपको ब्लीच के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है फेस क्लीनअप। फेस क्लीनअप का मतलब होता है फेस की डीप क्लीनिंग, यानी गहराई से सफाई करना। तो ये भी एक सर्विस होती है जो कि ब्यूटी पार्लर्स में या ब्यूटी सैलून्स में दी जाती है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम सर्विसेज के नाम ही लिख रहे हैं, इसीलिए आप याद करते जाइए कि ब्यूटी पार्लर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और उन्हें लिखते जाइए। नेक्स्ट है मेकअप। ब्यूटी पार्लर्स में मेकअप किया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि मेकअप की सर्विस जो है वो ब्यूटी सैलून्स द्वारा दी जाती है। मेकअप क्या होता है? तो मेकअप हमारे चेहरे को और अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए की जाने वाली एक सेवा या सर्विस है। इसमें कई सारे मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग त्वचा के लिए और अलग अलग समय के लिए अलग अलग तरह से किए जाते हैं। मेकअप पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा।
अगर आप मेकअप वाला जो वीडियो है वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आपको वो क्लास 12th की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। कोई भी वीडियो अगर आपको अपना नहीं मिलता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखा करें। आप सभी के लिए मैंने अलग अलग क्लास की प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं। 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास सभी के लिए ब्यूटी एंड वेलनेस की अलग प्लेलिस्ट है, और सभी के लिए रोजगार कौशल की अलग प्लेलिस्ट है। तो आप वहाँ जाकर जो वीडियोस हैं वो ढूंढ सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई ऐसा टॉपिक ढूंढना चाहते हैं जिसे आप नाम से सर्च करना चाहते हैं, मान लीजिए यही टॉपिक अगर आपको डायरेक्ट सर्च करना है यूट्यूब पे, तो आप ऐसा लिख दीजिएगा ब्यूटी थेरेपी सेवाएं बाय हार्दिक की पाठशाला, या फिर ऐसा बोल भी सकते हैं वॉइस कमांड के थ्रू, तो आपके सामने वीडियो मिल जाएगा आपको मेरा ही, और फिर आप ये वीडियो देख पाएंगे। तो इस तरह सर्च कर लिया करिए। कुछ बच्चों को जो है सर्च करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं वीडियो में बता देती हूँ। साथ ही कई बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि उनका जो वीडियो है उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। उसके लिए हमारे यूट्यूब पर हमारे मोबाइल में एक सेटिंग होती है जिसमें हम वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आपके मोबाइल में अगर कम पिक्सल पर वीडियो सेट है तो आपको वीडियो धुंधला दिखाई दे रहा होगा। तो उसे अगर 144p पर है तो आप उसे बढ़ाकर कम से कम 360 यानी 360 तक कर लीजिए, उससे आपको वीडियो क्लियर दिखने लगेगा। अगर आप और भी ज़्यादा क्लियरली देखना चाहें तो आप 480 भी कर सकते हैं, इवन 720 तक भी कर सकते हैं। इससे आपको वीडियो एकदम क्लियर दिखाई देगा और सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से समझ में आएंगी। वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप उसके स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो। इससे क्या होता है, अगर आपको बाद में रिवीजन करने का मन हो और उस समय आप जो है वो यूट्यूब नहीं ओपन करना चाहते तो आप उन स्क्रीनशॉट्स का यूज़ कर सकते हैं, और आप जब नोट्स बनाने बैठते हैं तब भी आपके काम आते हैं स्क्रीनशॉट। तो एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है, इसीलिए वीडियोस में अच्छे से समझते जाइए और सारे स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इससे आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प होगी। अगला हमारा एक और बहुत ही सिंपल लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है। देखिए, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं जिनको हम अक्सर ये सोचकर छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं, कई बार टीचर्स भी अवॉइड कर देते हैं कि इतना सिंपल है ये तो कोई भी कर लेगा, लेकिन कई बार फिर बच्चे एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और उनसे नहीं बनता है। इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ती नहीं हूँ। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स खुद लिखकर बच्चों को दिखाती हूँ, जिससे कि वो उसे ऐसा का ऐसा लिख सके। तो देखिए, एक और ये क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्यूटी सैलून में उपयोग किए जाने वाले 6 उपकरणों के नाम लिखिए। तो ब्यूटी सैलून यानी कि ब्यूटी पार्लर में कौन कौन से उपकरण या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, सामग्री यूज़ की जाती है, उनमें से 6 के नाम लिखने हैं। आप 6 क्या बहुत सारे लिख सकते हैं, बहुत आसान है, बस आपको किस तरह लिखना है वो समझाना है। तो कोई भी आंसर लिखने के लिए आप पहले आंसर लिखिए, उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा है, जैसे इसमें 6 उपकरणों के नाम पूछे हैं, तो यहाँ पे ब्लू पेन से ही आप एक और लाइन लिख दीजिए कि ब्यूटी सैलून में उपयोग किए जाने वाले 6 उपकरण इस प्रकार हैं, और फिर उन 6 उपकरणों के नाम लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा लगेगा और आपको मार्क्स भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। तो ब्यूटी पार्लर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है? फर्स्ट है चिमटी, चिमटी आप सभी जानते हैं। फिर है कैंची, प्यूमिस स्टोन, मेटल स्क्रैपर, क्यूटिकल नीपर, क्यूटिकल ट्रिमर और फेशियल स्पंज। अब देखिए, यहाँ जो नाम मैंने लिखे हैं या जो उपकरण मैंने लिखे हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही लिखें। अगर याद रहते हैं तो लिखिए। वैसे मैंने बहुत आसान वाले लिखे हैं जो सबको याद रह सकते हैं, लेकिन इनके अलावा आप चाहे जो लिखें सब चलेगा। बस यहाँ पे आपको याद रखना है कि पार्लर में किन उपकरणों का यूज़ किया जाता है, आप उन्हें लिख दीजिए। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा आपको याद है वैसा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप आंसर को समझ लेते हैं तो याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। कोई कुछ ना कुछ लिख ही लेंगे आप एग्ज़ाम में और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो देखिए बच्चों, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन भले ही आसान हो लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा हैं। इन्हें छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, ये आते हैं और ज़रूर आएंगे। तो इन्हें पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाती ही रहती हूँ।
इस वीडियो को सबसे पहले अपने सभी क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो सब भी इसकी जो है पढ़ सकें और समझ सकें। और आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके भी मुझे बताना है आपको कैसा लगा। जो लोग भी वीडियो देख लेते हैं और फिर कमेंट किए बिना, लाइक किए बिना चले जाते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर किसी टीचर ने आपको समझाया है, आपकी हेल्प की है, तो आपको कम से कम उसे थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। तो कुछ भी नहीं तो आप वीडियो के कमेंट में थैंक यू मैम ही लिखेंगे तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इतना करने में आपका ज़्यादा समय भी नहीं जाएगा। अगर वीडियो देखा ही है तो थैंक यू बोलने में कितना सा समय लगता है। प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करा करिए और अपना जो ओपिनियन है या जो नेक्स्ट टॉपिक आप देखना चाहते हैं वो सब भी आप मुझे बताएंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। मुझे ऐसा लगेगा जैसे आप सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो देखते हैं फिर मुझसे बात करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद ऐसे मत जाइए, वीडियो के नीचे जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपका सजेशन है वो ज़रूर कमेंट करा करिए। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया हो। पसंद आया है तो बस अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए और जो भी आपका ओपिनियन है उसे कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हार्दिक की पाठशाला को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन पर टिक कर लीजिए। इससे जब भी मैं आपके सिलेबस का कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिससे कि आप उस वीडियो को देख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ किसी नए वीडियो में नए किसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।